हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत को देखने वाले हैं और ये संपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम कवक, शैवाल, ट्रैक्योफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म्स, शैवाल सारे हम डिटेल में देखेंगे। वो भी हम सारे चित्रों के माध्यम से भी समझते हुए चलेंगे कि ये कैसे होती है, इनके बारे में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। रिसेंटली पैटर्न भी पादप जगत और एनिमल किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सारे जितने भी प्लांट के अंतर्गत आते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, सभी को एक एक करके हम समझ लेंगे। पहले हम इसका वर्गीकरण समझेंगे, उसके बाद एक एक करके हम उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये जितने भी हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है थेलोफाइटा। अब थेलोफाइटा एक वर्ग नाम है, ठीक है, वर्ग का नाम है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक शैवाल आता है और ब्रायोफाइटा। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि शैवाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइटा में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि थेलोफाइटा में क्या होता है, एक तो शैवाल और ब्रायोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं। फिर होता है एक ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। तो टेरिडोफाइटा में ऐसे पौधे आते हैं जिसमें पुष्प और बीजों का निर्माण नहीं होता है टेरिडोफाइटा में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्न में से कौन से पुष्प और बीजों का निर्माण नहीं होता, और ऑप्शन दे देगा साइलोफाइटा या कुछ और भी ऑप्शन दे देगा, तो उसमें याद रखेंगे। तो साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थोफाइटा और पिलिकोफाइटा ये ऐसे प्लांट के अंतर्गत आते हैं जिनमें पुष्प और बीजों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार अनावृत बीजी, इसमें क्या होता है, बीज नग्न होते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जिनमें बीज नग्न होते हैं यानी कि बाहरी सतह में ही रहते हैं और वो दिखाई भी पड़ते हैं, जैसे साइकोफाइडेटा याद रखेंगे और कोनिफेरोफाइटा, ठीक है। कोनिफेरोफाइटा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोनों नाम। उसी प्रकार आवृत बीजी, जैसे बीज का निर्माण फल के अंदर होता है। बहुत सारे फल होते हैं जो जिनके बीज क्या होते हैं, फल के अंदर ही होते हैं। तो उसको उसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक बीजपत्री होता है और एक द्विबीजपत्री होता है। इन सबको अब हम डिटेल में भी समझेंगे। पहले है शैवाल। शैवाल देख लेते हैं अपन, ये कैसा रहता है, तो कुछ इस प्रकार का रहता है वो शैवाल, ठीक है। आपने देखे होंगे जहाँ पर पानी होता है और वहाँ पे हल्की सी काई जो जम जाती है, बहता हुआ पानी रहता है और हल्की हल्की जो ग्रीन ग्रीन दिखती है ना, यही होता है एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। शैवाल को सामान्यतः प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो किसके अंतर्गत रखा गया है शैवाल को, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अधिकांश शैवालों के लक्षण पौधों से मिलते जुलते हैं, ठीक है, पौधों से मिलते जुलते हैं। जैसे पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करना, यानी कि शैवाल में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भोजन निर्माण करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जो शैवाल का वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं पादप जगत के अंतर्गत किया गया है। याद रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं पादप जगत के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि सबसे बड़ा संघ पूछा जाता है, तो याद रखेंगे वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संघ अगर पूछा जाएगा तो आर्थ्रोपोडा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती, कीट के अंतर्गत भी सारे जीव आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है लाल शैवाल। लाल शैवाल समुद्र में आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप की रहती है लाल शैवाल, यानी कि रेड एल्गी। इसके बारे में समझते हैं। इसकी कोशिकाओं में आर फाइकोरिथ्रिन नामक लाल वर्णक अधिकता से मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर फाइकोरिथ्रिन नामक लाल वर्णक किस में अधिकतम मिलता है, तो सभी को पता होना चाहिए, रेड रेड शैवाल में, ठीक है। उसी प्रकार होता है एक ब्राउन एल्गी यानी कि भूरा शैवाल, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का रहता है भूरा शैवाल, ठीक है। इसके बारे में होता है कि इस शैवाल का रंग भूरा फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णन के कारण होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो शैवाल होता है उसका रंग भूरा ही क्यों होता है, ठीक है, ब्राउन ही क्यों होता है, तो याद रखेंगे उसमें क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन नामक एक वर्णक होता है, ठीक है। और इसे पादप जगत के फियोफाइटा में रखा गया है। तो भूरे शैवाल को किस में रखा गया है, फियोफाइटा में, सभी को पता होगा। वन लाइनर क्वेश्चन अब आने रहे हैं, है ना, कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको उसी में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल, ठीक है। कुछ कई प्रकार के जमे रहते हैं लेकिन इसमें
जो पौधे होते हैं ना वो पूर्ण रूपांतरण नहीं होता है, उसका पत्तियाँ विकसित नहीं दिखेंगी, ठीक है। हल्का हल्का जो बारीक सी जो घास होती है उस टाइप का रहता है ये ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल कुछ इस टाइप की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्थल पर सबसे पहले पौधों का विकास हरे शैवाल से ही हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखेंगे। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए तथा 6 और कुछ केराटिनॉइड क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये लाइन, ठीक है। केराटिनॉइड और क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में उपस्थित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब ये लाइकेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लाइकेन, और इससे बहुत सारे सवाल आप लोग को देखने भी मिलते हैं। तो लाइकेन आपने देखे होंगे कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार की पत्ती नुमा जो रहती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है। ये बारीक बारीक पत्ती नुमा टाइप की रहती है, और ये जो पेड़ों के तने होते हैं उनके जो छाल रहती है उनके ऊपर ये बनते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ते ही इंपॉर्टेंट भी है। लाइकेन शैवाल तथा कवक से बने होते हैं, तो याद रखें किस किस से बने होते हैं लाइकेन, शैवाल तथा कवक से बने होते हैं। ये सहजीवी होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि लाइकेन कैसा जीव है, तो ये सहजीवी होते हैं, ठीक है। सहजीवी याद रखेंगे, लाइकेन सहजीवी होता है। सेवलांश यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जबकि कवकांश शुष्कन से रक्षा तथा अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। तो सेवलांश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, और कवकांश शुष्कन से रक्षा करता है। ये नंगी चट्टानों पर पहले उगते हैं, यानी कि अगर आपने देखे होंगे कोई बड़े पत्थर या कुछ होते तो आपने देखे होंगे किनारे किनारे वो ऊपर चढ़ने लगते हैं पत्तीनुमा टाइप के। यानी कि जो खाली टाइप की रहती है, जिसमें नग्न टाइप की जो चट्टानें होती हैं जो खुली खुली रहती हैं, उनमें अधिकतर ये लाइकेन उगाई जाती है, मतलब खुद ही पनप जाती है, उग जाती है, ठीक है। और जो रोसेला टिक्टोरिया लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, ये भी याद रखेंगे किससे लिटमस प्राप्त होता है, तो रोसेला टिक्टोरिया से लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो लाइकेन होते हैं वो प्रदूषक के सूचक होते हैं, ये भी याद रखेंगे। जहाँ पे अधिकतर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन की उपस्थिति नहीं होती है, और जहाँ पे अगर लाइकेन है तो समझ जाना कि वहाँ पे प्रदूषण ना के बराबर है या है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम प्रदूषण है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रदूषक के सूचक होते हैं, ठीक है, प्रदूषक के सूचक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना भी है, ठीक है। चलिए, अब है ब्रायोफाइटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखे होंगे ब्रायोफाइटा भी बिल्कुल बारीक सी जो घासें उगती हैं ना, उनमें जो हल्के हल्के से एक दो पौधे ऊपर जाते हैं, ये होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा आपने देखे होंगे जो स्थलीय चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ब्रायोफाइटा। सर्वाधिक सरल छोटे स्थलीय पौधे हैं जो आर्द्र स्थानों में विकसित होते हैं, ठीक है। देखे होंगे आपने जो तालाब होता है या कोई नदी होती है तो उसके जो किनारे किनारे पे जो हल्के हल्के जो पौधे उगते हैं ना, उसी में इस टाइप के दिखाई पड़ते हैं ना, देखे होंगे आपने। तो ये वहीं पे विकसित होते हैं, ठीक है। आर्द्र यानी कि नमी वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। पादप का शरीर थैलस या पर्णिल अर्थात तना तथा पत्ती सदृश संरचनाओं में विभिन्न होता है, यानी कि जो पादप का यानी कि जो पौधे होते हैं उनका जो पत्तियां होती है या उसका जो तना होता है वो पौधों के समान ही संरचनाओं में विभेदित होता है, उसी के प्रकार ये दिखाई प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक तना एवं पत्ती नहीं होती, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये पौधे मूलाभास यानी कि राइजोट के द्वारा मिट्टी से जुड़े होते हैं। इसमें जड़, पुष्प तथा बीज का अभाव होता है। तो अभी हमने पढ़े हैं कि जिनमें ना तो पुष्प हो ना तो बीज हो उसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़े हैं ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। अभाव होता है इसमें, मतलब जड़, पुष्प और बीज नहीं होते, इसलिए हम इसको पूर्ण रूप से पौधा भी नहीं मानते हैं ब्रायोफाइटा को। इनमें युग्मोद्भिद अवस्था प्रभावी होती है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है, तो आपको याद रखना होगा ब्रायोफाइटा क्या है, उभयचर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रेक्योफाइटा। इस प्रकार की पत्ती भी आपने देखे होंगे, कुछ छुई मुई टाइप की है ना, जैसे हाथ लगाओ तो कैसे सिकुड़ जाती, कुछ उस टाइप की है। तो ये क्या है, ट्रेक्योफाइटा। इसके बारे में समझते हैं। वे पौधे जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रेक्योफाइट कहते हैं। इनके शरीर में जड़, तना, पत्ती होते हैं तथा जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक होते हैं, यानी कि इसमें जो पानी होता है उसका भी संचरण होता है और भोजन का भी संचरण होता है। यानी कि जो जाइलम होता है, जाइलम को याद रखेंगे, जाइलम पौधे में क्या काम करता है, ये जल का संवहन करता है, ठीक है। जल का संवहन यानी कि जल को पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाना। वैसे फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है, याद रखेंगे, भोजन को, ठीक है। इसमें ट्रेक्योफाइटा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो टेरोडोफाइटा यानी कि बीज विहीन संवहनी पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, टेरोडोफाइटा। अनावृत बीज यानी कि
फल विहीन बीज वाले पौधे, ठीक है, तथा आवृत बीजी जिसमें पुष्पी पादप जिसमें फल तथा बीज बनते हैं वो आवृत बीजी, ठीक है, अभी हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद है टेरिडोफाइटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। टेरिडोफाइटा बीज रहित थैलीनुमा पादप जो प्राचीनतम संवहनी पौधा है। यह मुख्यतः स्थलीय तथा छायादार और नम स्थानों पर पाया जाता है। तो याद रखेंगे टेरिडोफाइटा नम स्थानों पर पाया जाता है, परंतु कुछ टेरिडोफाइट जलीय होते हैं जैसे एजोला, साल्विनिया तथा मार्सिलिया। तीनों को याद रखेंगे, किसके अंतर्गत आते हैं ये टेरिडोफाइटा, एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया आदि। टेरिडोफाइटा को मुख्यतः 3 समूहों में क्लब मास, हार्सटेल तथा फर्न में बांटा जाता है। तो टेरिडोफाइटा को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनावृत बीजी, इंपॉर्टेंट है ये। अनावृत बीजी को हम अच्छे से समझें क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं, एक शैवाल से, एक लाइकेन से और एक अनावृत बीजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रहते हैं, याद रखेंगे। एक बार चित्र भी देखते चलेंगे। अनावृत बीज के जो पौधे होते हैं कुछ इस प्रकार के रहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम समझते हैं। इस पौधे के पौधों में बीज किसी प्रकार की संरचना से ढके हुए नहीं होते हैं, यानी कि वो खुले होते हैं। बीज नग्न यानी कि खुला हुआ एवं अंडाशय का अभाव होता है। यह पौधा सदाबहार, काष्ठी तथा लंबा होता है। आपने कश्मीर वगैरह हो या हिमालय तरफ के जो आसपास के जो एरिया रहते हैं जहाँ पे पौधे अच्छे से नहीं होते, वहाँ पे किस प्रकार के होते? कुछ इस प्रकार के होते हैं ना, कुछ शंकु टाइप के आपने देखे होंगे, कुछ पिक्चरों में भी दर्शाया गया है ना। तो कुछ इस प्रकार के यानी कि शंकु आकार के रहते हैं, इनको हम सदाबहार वन के भी अंतर्गत बोलते हैं। तो ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। तो याद रखेंगे किस प्रकार के होते हैं? मरुद्भिद, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिनमें रंध्र पत्ती में घुसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर क्विंटिल की परत चढ़ी होती है। किसकी? क्विंटिलकल की परत चढ़ी होती है। अनावृत बीजी के अंतर्गत शंकुधारी पौधे रखे गए हैं। अनावृत बीजी के अंतर्गत शंकुधारी पौधे रखे गए जिनमें चीड़, फर, स्पूस आदि आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो चीड़ का पेड़ होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे अनावृत बीजी के अंतर्गत आता है। या स्पूस पूछ ले या फर पूछ ले, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। और अगर याद अच्छे से रखना है तो हम याद रख सकते हैं कि शंकुधारी वन अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। अब होते हैं आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में भी समझते हैं हम कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो आप एक बार देख लेते हैं। फूल दिखाई पड़ रहा है, कुछ पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, है ना, कुछ बीज दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनके बारे में हम समझते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो होते हैं पुष्प युक्त होते हैं। देखो सभी में है ना पुष्प लगे हुए हैं। एक ये हुआ, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। एक ये हुआ, है ना, ये हुआ, फिर एक ये हुआ, ये पत्तियां भी डायरेक्ट दिखाई पड़ रही हैं, है ना। ये यहाँ पे पूरी पुष्प की रचना ही दे दी गई है ना। यहाँ पे भी पुष्प है, इसके अंतर्गत भी रचनाएं दी गई हैं पुष्प के अंतर्गत। यानी कि ये जो होते हैं कौन से? आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म्स। इसके अंतर्गत पौधे जो होते हैं वो पुष्प युक्त होते हैं, यानी कि पौधों में पुष्प लगते हैं जिसमें बीज सदैव फलों के अंदर होता है। यानी कि जो भी फल होगा उसके जो बीज होंगे उसके अंदर ही होंगे, ठीक है। इस वर्ग के पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल और फल लगते हैं, ठीक है। यानी कि हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल और फल लगते हैं वो क्या होते हैं? आवृत बीजी कहलाते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ियाँ या वृक्ष तीनों रूप में मिलते हैं, ठीक है, तीनों रूप में मिलते हैं। आवृत बीजी में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। परागकण यानी कि उसको जो विकसित होते हैं जिससे फूल पूरी तरह से वो बनता है, जिससे फूल के बाद फिर वो फल बनता है, यानी कि परागकण, परागकोश, ये जितने भी चीज़ें हो रही है प्रजनन से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये परागकण जो क्रिया होती है वो पुष्प में होती है, उसके बाद वो फल बनता है, ठीक है। विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिर पुष्प कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, पुष्प करते हैं। जबकि अनावृत बीजे में बीजांड अनावृत होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो आवृत बीजी को 2 वर्गों, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में बांटा गया है, ठीक है। एक बीजपत्री बीज में बीज पत्रों की संख्या 1 होती है, सिर्फ एक ही होती है। जबकि जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री, उसमें बीज पत्रों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इन सारों को देख लिया है अच्छे से। आई होप आप लोगों की ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। रिवीजन करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आई होप आप लोगों की ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।